हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे ओटीसी रोमन रेंस के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन जॉन सीना के। और हम बात करने वाले हैं कल होने वाली रॉ के बारे में। कल होने वाली रॉ सारी तरह से सोल्ड आउट हो चुकी है। इस रॉ के लिए सारे टिकट बिक चुके हैं क्योंकि ये रॉ बहुत ही कमाल के होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारे हील जॉन सीना पहली बार रॉ में आने वाले हैं। शायद हमारे जॉन सीना न्यू लुक और न्यू टीम सॉन्ग से आने वाले हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं रॉ के बारे में। पहला मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हमारे फिन बैलर वर्सेस हमारे आईसी चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर के बीच में होने वाला है। शायद से इसमें जजमेंट डे हमारे फिन बैलर को धोखा दे सकती है। और पिछले वीक हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो लू काइजर से बात कर रहे थे। इस लू काइजर जजमेंट डे के 5th नंबर होने वाले हैं और हमारे फिन बैलर को धोखा मिलने वाला है। नेक्स्ट मैच डिस्कस कर लेते हैं हमारे जे ऊसो वर्सेस हमारे ऑस्टिन थियरी। ये मैच ग्रेसन वालर का मैच पिछले वीक जो जे ऊसो के साथ हुआ था उसका बदला लेने के लिए ऑस्टिन थियरी आने वाले हैं। और इसमें भी हमारे जे ऊसो ऑस्टिन थियरी को हराकर विन करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पेंटा और हमारे लुई काजर के मैच के बारे में। ये मैच इसलिए हो रहा है कि पेंटा के पीछे से आकर लुई काजर अटैक करते थे। इस बार सामने से उनका मैच होने वाला है। ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, इसमें जो भी चलेगा और हमारे पेंटा इसमें शायद से जीतने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वुमेंस के बारे में। वुमेंस के लिए एक मैच कंफर्म हो चुका है। वो मैच ये है कि हमारे डेकोटा वर्सेस ईओ के बीच में होने वाला है मैच। और इसमें हमारे डेकोटा का ही शायद से जीत सकते हैं, ये उनका रीमैच है। नेक्स्ट वुमेंस का अब एक सेगमेंट हमारे वर्ल्ड चैम्पियन इयो स्काई का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो सकता है। इसमें फिरेंका बैलर और इयो स्काई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करते हुए हमारे रिया रप्रियाकर उनको इंटरप्ट करते हुए दिख सकते हैं और रिया रप्रियाकर वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर सकते हैं। ये रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेन इवेंट ऑफ द रॉ। ये हमारे जॉन सीना और अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स के बीच में फेस ऑफ होने वाला है। इसमें शायद से कोडी रोड्स जॉन सीना के ऊपर अटैक कर सकते हैं। शायद से हमारा रॉक भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि ये यूरोप का टूर है। शायद से रॉक उधर पर भी हम ना दिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे वुमेन्स की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट WWE सुपरस्टार लिव मॉर्गन के बारे में। लिव मॉर्गन को आप इधर देख सकते हैं, लाइव इवेंट का इनका मैच रिया रप्री के साथ हुआ, वो कितनी चोट हो चुकी है इसमें आप देख सकते हैं। लिव मॉर्गन 2025 में कितने बार उसके आंखों में जख्म लगा, उसके आंखों में और एलिमिनेशन चैम्बर से अब तक उसे बहुत ही उनको जख्म लगा है, लेकिन वो WWE से हाफ नहीं जाकर फिर भी वो आकर ऑडियंस को एंटरटेनमेंट करती है। इसलिए लिव मॉर्गन को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मैं मानता हूँ, शायद से आप भी मानेंगे। आपके रेसलर छोटे छोटे मार पड़ जाने से 2 महीने 3 महीने गायब हो जाते हैं, लेकिन लिव मॉर्गन इतना चोटिले होकर वो फिर से WWE के अंदर आकर मैच रेसल कर एंटरटेनमेंट करती है। इसलिए डॉम ने हमारे लिव मॉर्गन को एक वॉच गिफ्ट किया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं WWE के शॉकिंग मूवमेंट्स के बारे में। ये एक महीने में WWE 4-5 टाइटल बदला चुकी है। पहला टाइटल चेंज हमारे टैग टीम वुमेन्स टैग टीम चैंपियन हमारे लिव मॉर्गन और हमारे इसको बनाया। नेक्स्ट दूसरे वीक ही रॉ में हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिया रप्री को हराकर इयो स्काई हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। उसके बाद इस बार के स्मैकडाउन में WWE टैग टीम जो DIY थे उनको हराकर स्ट्रीट प्रॉफिट्स बन जाते हैं। इसलिए से ये मालूम हो रहा है कि WWE अब आने अनप्रिडिक्टेबल माना जाता है, क्योंकि ट्रिपल एच क्या सोचते हैं करते हैं वो किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन ट्रिपल एच बहुत ही बारी प्लान करते हैं और किसी का भी अंदाज़ा नहीं होता कि यही कंफर्म होगा, बोल नहीं सकते। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे DIY के ब्रेकअप के बारे में। DIY अपना टैग टीम हार चुका है, उसलिए हमारे एडम जंपा हमारे उनके ऊपर अटैक कर DIY का ब्रेकअप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे शील्ड ब्रदर डीन एम्ब्रोस के बारे में। डीन एम्ब्रोस WWE में 2350 पर दिन थे और हमारे AEW में 2120 या 30 दिन रहते हैं। डीन एम्ब्रोस ऐसा लगता है कि कल ही वो AEW को जाकर ज्वाइन करें, लेकिन डीन एम्ब्रोस AEW को जाकर 6 साल तकरीबन 6 साल हो चुका है। ये बहुत ही शॉकिंग मोमेंट है और सिर्फ ये 6 महीने में वो WWE से ज़्यादा वक्त AEW में गुजार चुके
चुकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज़ के बारे में। 2025 का सर्वाइवर सीरीज़ शायद से कैलिफोर्निया में हो सकता है और इसमें एक मैच भी कंफर्म है, वो है हमारे जॉन सीना वर्सेस रे मिस्टीरियो का तीसरी बार WWE में मैच होने वाला है। ऐसा WWE रेसलिंग फ्यूचर रेसलिंग ने बताया है कि शायद से ये मैच हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स WWE में आकर 1700 मैच कंप्लीट कर चुके हैं। ये उनकी पूरी WWE में उनके करियर में 1700 मैच कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद बात करने वाले हैं कोडी रोड्स ही WWE में अक्सर मैच हार रहे हैं मिस के बाद। और कोडी रोड्स उतने लेवल के सुपरस्टार नहीं है कि वो रोमन रेंस के जैसा पूरा काम कर सके। रोमन रेंस का लेवल ही अलग है। रोमन रेंस ऐसा बंदा है जो अकेला पूरी WWE की टिकट को बेच सकता है, सिंगल एंट्रेंस है। और रोमन रेंस वो बंदा है कि उसके लिए कोई स्टोरी लाइन नहीं चाहिए। वो जिस भी स्टोरी लाइन में जाता है वो बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लाइन बन जाती है। रोमन रेंस के साथ कौन से रेसलर को भी अपने एनिमी से यानी अपोनेंट से अटैक कर दिए, वो एनिमी बहुत ही बड़ा स्टार निकल कर आता है। एग्जाम्पल वो हमारे जे उसो, LA नाइट, हमारे कोडी रोड्स, सैमी ज़ेन, जिमी ऊसो, सोलो सिक्वा, ऐसे कितने के रेसलर हैं जो इससे पहले WWE में थे लेकिन उनके ऊपर कोई सा भी फोकस नहीं, कोई सा भी तवज्जो नहीं। वो जब रोमन रेंस के स्टोरी लाइन में ऐड कर दी जाते हैं उनका लेवल ही अलग बन जाता है, क्योंकि रोमन रेंस वैसा बंदा है। लेकिन ये कोडी रोड्स के साथ WWE नहीं कर सकती है, क्योंकि रोमन रेंस के पास एक अलग ही अंदाज़ा और अलग ही स्टाइल रहता है, वो कोई अब के रेसलर के अंदर नहीं है। वो स्टाइल ये है कि रोमन रेंस का एंट्रेंस सबसे अलग है। रोमन रेंस का चलने का स्टाइल सबसे अलग है। रोमन रेंस का एंट्रेंस और रोमन रेंस का टाइटल उठाना और रोमन रेंस के साथ 2 चेले, कभी भी 2 या 4 चेले खड़े होना, और ये कौन सा रेसलर भी ऐसा नहीं करता है। उसलिए उनका चलने का स्टाइल और उनका रेसलिंग, रोमन रेंस अक्सर मैचों को नहीं हारते हैं, वो सारे के सारे मैचों जीतते हैं। इसलिए वो रोमन रेंस को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वो यही रीज़न है। रोमन रेंस को देखा हो या ना, लेकिन उसका नाम सब लोग इंडिया में जानते हैं, क्योंकि वो मैच तो नहीं देखते लेकिन रोमन रेंस का नाम जानते हैं। हमारे रोमन रेंस नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के लिए कंफर्म हो चुके हैं। वो आकर स्मैकडाउन की हालत को बचा सकते हैं, क्योंकि स्मैकडाउन को उतना भी व्यूज़ नहीं आ रहा जितना रोमन रेंस नेक्स्ट टाइम आता। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।